सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गुरु चरण से, गुरु उपदेश से, गुरु अमृत स्वरूप जो ज्ञान मिला है उपदेशों से, उसी में से कुछ बिंदुओं का निवेदन मैं आपसे निवेदित करता हूं मित्रों, और अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते हुए मित्रों, हम भगवान से कैसी प्रार्थना करें, इस विषय पर गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, जो सदगुरु भगवान ने उपदेश स्वरूप दिया है ज्ञान, वह यह है मित्रों। प्रश्न होता है कि प्रार्थना और उसका फल क्या है। एक महात्मा ने उसके निम्न स्वरूप निर्धारित किए हैं। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर अथवा किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य से सहायता लेने को प्रार्थना कहते हैं मित्रों। प्रार्थना का फल क्या है? अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना प्रार्थना का फल है मित्रों। जिस प्रभु के भक्त में उक्त गुणों का दर्शन ना हो, वह ना सच्चा भक्त कहलाएगा और ना उसकी प्रार्थना वास्तविक प्रार्थना ही कहलाएगी मित्रों। ऐसा व्यक्ति क्या होगा, वह स्वयं निश्चय करे। अब प्रश्न यह है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान से कैसी प्रार्थना करे और कैसी ना करे मित्रों। इसके उत्तर में हम शास्त्रीय और गुरुजनों के विधिवाद का आश्रय ग्रहण करके आगे चलते हैं मित्रों। बाकी निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं मित्रों। सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रार्थना करनी चाहिए वह यह है, ओम विश्वानि देव शवित दुर्तानि पराशु यद भद्रम तन्नयासु। हे सूर्य, हे परमेश्वर, सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी आप हैं, अतः उसकी जीव रूप प्रजा के लिए क्या भद्र है और क्या अभद्र है, या उसी पर छोड़कर पूर्ण श्रद्धा से यह प्रार्थना करनी चाहिए। पुनः जो है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। सतपथ ब्राह्मण उक्त 3 वाक्यों में कहते हैं मित्रों, हे प्रभु, आप मुझे असत्य मार्ग से हटाकर सत्य मार्ग की ओर ले चलें, अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले चलें तथा मृत्यु से बचाकर मुझे मोक्ष मार्ग पर पहुंचा दें। सभी धर्माचार्य मनुष्य का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग, मोक्ष, जन्नत आदि बताते हैं मित्रों, जिसको सतपथ ब्राह्मणकार ने कैसे सुंदर और थोड़े शब्दों में प्रकट किया है मित्रों। यह गुरुजनों के रहस्य, अनुभव के रहस्य हैं। जब तक कोई प्राणवान मनुष्य असत्य और अंधकार का त्याग नहीं करेगा, वह परम धाम पद का अधिकारी ना हो सकेगा, यह निश्चय है मित्रों। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, अतः उसके समस्त कार्यकलाप उसकी बुद्धि के अनुसार ही होते हैं। आवश्यकता है कि उसके पास उत्तम बुद्धि हो। वह बुद्धि कौन सी है? जिसके लिए प्रार्थना उस प्रभु से करनी चाहिए। वेद भगवान जो प्रभु का अक्षय ज्ञान भंडार है, उसमें उस बुद्धि का वर्णन इस तरह से बताया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति को इसी बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ओम याम मेधाम देवगणाः पितरस्योपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। आज संसार में जो कुछ ज्ञान का प्रकाश दिख रहा है, वह सब बुद्धि का ही चमत्कार है मित्रों। अतः पाठक विचार करें, उत्तम बुद्धि ज्ञान की प्रकाशक है, और मित्रों दुष्ट बुद्धि समस्त संसार में दुख को देने वाली है।
भगवान की आज्ञा है कि उसका पुत्र उत्तम बुद्धि का ही ग्राहक हो, जिससे संसार स्वर्ग धाम बने और वह स्वार्थ वृत्ति से रहित हो। इसलिए मित्रों, उपयुक्त प्रार्थना के पश्चात प्रत्येक मेधावी पुरुष को अपने निजी संबंधियों से लेकर विश्व मात्र के कल्याण की भावना वाली प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, मनुष्य को कुमार्ग में ले जाने वाली उसकी इंद्रियां और मन है। इतिहास बताता है मित्रों कि जिन व्यक्तियों ने इन दोनों पर काबू नहीं किया, उनका पतन कहां तक हुआ है। इंद्रियों को और मन को ना जीतने वाले पुरुषों ने ना केवल अपना ही विनाश किया है, अपितु अपने परिवार, समाज और राज्य का भी नाश कर दिया है। इसके विरुद्ध जिन व्यक्तियों ने अपनी इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे ना केवल स्वयं सफल हुए हैं, अपितु जिस ओर भी उन्होंने दृष्टि की है, सफलता उनके सम्मुख हाथ बांधे खड़ी रही है। भगवान राम और रावण इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इस प्रसंग में आर्य संस्कृत का भारतीय इतिहास सहस्रों उदाहरणों से भरा पड़ा है। अतएव इंद्रियों में चंचलता ना हो, ऐसी प्रार्थना भी हमें भगवान से करनी चाहिए मित्रों। मनुष्य के हृदय में उसे शुभ कर्मों से गिराने वाले और अशुभ कर्मों में प्रेरित करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 मनोविकार हैं। वेद में इन्हें गरुड़, गीध, चिड़िया, कुत्ते, उल्लू और भेड़ियों की उपमा दी गई है। ये 6 बड़े प्रबल राक्षस हैं। इनका साम्राज्य होने पर व्यष्टि जगत और समस्त जगत का नाश हो जाता है मित्रों। इन 6 शत्रु राक्षसों पर जो प्रभु भक्त काबू पा जाते हैं, वे स्वयं जगत पूज्य होकर संसार को स्वर्ग बना जाते हैं। अथर्ववेद में भगवान से इन 6 प्रबल राक्षसों के नाश की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र में मित्रों, ओम उलूकयातुम सुशूलुकायुतुम जहि श्रयातुमुतकोकयातुम सुपर्णयातुमुद्गृधयातु दृशदेव पामृक्षेन्द्र। विस्तार भय से हम ये थोड़ी ही प्रार्थनाएं कल्याण के प्रभु भक्तों के लिए अर्पित है मित्रों, समर्पित है। और आपसे विनम्र निवेदन है कि भगवत भक्ति, भगवत चिंतन, भगवत बंदन हमेशा करते रहें मित्रों। भगवान के सर्वलोक महेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वभवन, सर्वसमर्थ, भक्त भक्तिमान स्वभाव, अहेतुक कृपालु करुणा वरुणालय, सहज दयामय, कल्याणमय, मंगलमय, स्नेह सुधा समुद्र, दीन वत्सल, पतित पावन, क्षमा मूर्ति और उदार चूड़ामणि हैं। भगवान मेरी प्रत्येक प्रार्थना को सुन रहे हैं और सुनते ही हैं। जितना मैं नहीं समझता, उतना उसके मर्म को समझ भी रहे हैं। मेरी वास्तविक आवश्यकता और अभाव को वे भली भांति समझते हैं मित्रों, और अपनी सहज सर्वज्ञता एवं सुहृदता के द्वारा जिसमें मेरा परिणाम में परमहित होता है, वही करते हैं मित्रों। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखकर अपनी सहज भाषा में मन ही मन भगवान को अपने अत्यंत समीप समझकर मूक भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए मित्रों। भगवान सब भाषाएं समझते हैं। सहज प्रार्थना के लिए किसी प्रकार के शब्दों की आवश्यकता नहीं है मित्रों, और यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि भगवान मेरी निर्दोष प्रार्थना को अवश्य पूर्ण करेंगे। सांसारिक अभाव की पूर्ति, निर्दोष धन मान आदि की प्राप्ति, रोग नाश, स्वास्थ्य लाभ, विपत्ति निवारण आदि के लिए भी विश्वास पूर्वक प्रार्थना करने पर निसंदेह आश्चर्यजनक फल प्राप्त होता है मित्रों। पर ये सब प्रार्थनाएं ऐसी ही हैं जैसे प्रकाश पुंज सूर्य से जुगनू का प्रकाश चाहना, अनंत वैभवशाली उदार सम्राट से कौड़ी मांगना, अनित्य और अपूर्ण वस्तु या स्थित विशेष की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना कदापि बुद्धिमानी नहीं मित्रों। यह एक प्रकार का लड़कपन है। अतः इससे भगवान अप्रसन्न नहीं होते, और यूं सकाम भावना से आर्तिनाश, अर्थ प्राप्ति आदि के लिए भी अनन्य भाव से केवल भगवान से ही प्रार्थना करते रहने पर भगवान अपने सहज दयालुशील स्वभाव बस
उसकी सकामता का हरण करके अंत में उसे अपनी निष्काम भक्ति देकर अपनी प्राप्ति करा देते हैं। कैसे भी भजें, भगवान को भजने वाला अंत में भगवान को पा जाता है। मद भक्ता यान्ति मामपि, गीता में आया मित्रों। ऐसी कोई प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी भी दूसरे प्राणी का किसी प्रकार का भी तनिक भी अहित होता हो। हमारी दृष्टि में अविद्या जनित अहमता ममता बस अपना पराया है। भगवान की दृष्टि में सभी उनके स्वरूप हैं या उन्हीं के अंग हैं। हम किसी के स्वरूप या अंग का अहित उसी से चाहेंगे तो वह कैसे प्रसन्न होगा। भगवान के शरीर का एक अंग हम यदि कहें, हे भगवान, आपका अमुक अंग मुझे नहीं सुहाता, उसे दंड दीजिए, काट डालिए, तो क्या वे हम पर प्रसन्न होंगे? किसी स्नेहमयी माँ से उसका कोई एक पुत्र कहे कि माँ, मेरे अमुक भाई या बहन अच्छे नहीं हैं, तुम उन्हें मारो, तो क्या माँ प्रसन्न होगी? अपने ही अंग या अपनी संतान को कौन दंड देना चाहेगा मित्रों? हाँ, माँ से यह प्रार्थना करना अवश्य ही श्रेष्ठ है कि माँ, मेरे अमुक भाई बहन ठीक बर्ताव नहीं करते। अतएव तुम उनकी बुद्धि शुद्ध कर दो, उनमें सुधार कर दो, जिससे उनके द्वारा बुरा बर्ताव ना हो, वे सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें। अथवा यदि उनका बर्ताव ठीक ही हो और मुझे ही अपनी दूषित वृत्ति या दृष्टि से उनमें दोष देखता हो, तो स्नेहमयी माँ, तुम मेरी दूषित वृत्ति या दृष्टि का नाश कर दो, जिससे मैं उनके दोष देखना छोड़ दूं। मित्रों, इतना ही नहीं, प्रार्थना के कुछ अच्छे रूप या भाव मैं आपसे निवेदित करता हूं मित्रों। वे इस तरह से हैं। भगवन, आपका मंगलमय संकल्प पूर्ण हो। भगवन, आपकी मंगलमय चाह पूर्ण हो। मेरे मन में कोई चाह उत्पन्न ही ना हो तो आपकी चाह के अनुकूल हो। आपकी चाह के अतिरिक्त और कोई चाह कभी उत्पन्न ही ना हो। कदाचित आपकी चाह के प्रतिकूल कोई चाह उत्पन्न हो तो उसे कभी पूरा ना करना। भगवन, समस्त चर अचर प्राणियों में मैं सदा सर्वदा आपके दर्शन कर सकूं और आपकी दी हुई प्रत्येक सामग्री से और शक्ति से यथासाध्य सबकी सेवा कर सकूं। भगवन, अखिल विश्व ब्रह्मांड के मंगल में ही मुझे अपना मंगल दिखाई दे। मेरे मन में कोई भी ऐसी अपनी मंगल कामना ना हो जो किसी भी प्राणी के मंगल से विरुद्ध हो। मेरे प्रत्येक मंगल में सबका मंगल समाया हो अथवा सबके मंगल में मेरा मंगल भरा हो। भगवान, मेरे जीवन का प्रत्येक श्वास तुम्हारी मंगलमय स्मृतियों में सना रहे और मेरी प्रत्येक चेष्टा केवल तुम्हारी सेवा के लिए हो। भगवान, मेरे संकट दुख से किसी भी दुखी संकटग्रस्त प्राणी का दुख संकट दूर होता हो तो मुझे बार बार दुख संकट दिए जाएं और उन्हें प्रसन्नता पूर्वक वरण करने की शक्ति दी जाए। किसी भी प्राणी की किसी प्रकार की भी सेवा करने का मुझे सौभाग्य और सुअवसर मिल जाए तो मैं अपने को धन्य समझूं और तुम्हारे दिए प्रत्येक साधन से तुम्हारी ही सेवा की भावना से उसकी सेवा करूं, पर मन में तनिक भी अभिमान ना हो। हाँ, पर यह अनुभूति हो कि प्रभु अपनी ही वस्तु स्वीकार करके मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। मित्रों, निवेदन इस तरह से भगवान से करें, प्रार्थना इस तरह से करें। भगवान, मेरे जीवन में केवल तुमको प्रसन्न करने वाले भाव विचार और कार्यों का ही समावेश हो। क्षण भर के लिए भी बुद्धि चित्त मन और इंद्रियों के द्वारा अन्य किसी भाव विचार और क्रिया की संभावना ही न रहे। भगवान, मैं केवल यंत्र की भांति काम करता रहूं, कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी प्रकार की अहंता ममता और आसक्ति ना उत्पन्न हो जाए। भगवान, मेरे जीवन में सारी आभ्यंतरिक और बाह्य चेष्टाएं केवल आपकी संतुष्ट के लिए ही तथा तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही हो। भगवान, किसी भी वस्तु का उपार्जन और संरक्षण केवल तुम्हारी सेवा के लिए ही हो, भोग के लिए कदापि नहीं। तुम्हारे प्रसाद रूप में मैं अपने लिए उतनी ही वस्तु का उपयोग करूं जो जीवन निर्वाह के लिए न्यून से न्यून रूप में आवश्यक हो। भगवान, इसी प्रकार रोग की दारुण पीड़ा में, वियोग की विषय वेदना में, विपत्ति की काली घटा में, संहार की विषम भयंकर आंधी में और काल के कराल मुख में तुम्हारी ही लीला माधुरी के दर्शन कर
नित्य निर्भय और प्रसन्न रहूं एवं तुम्हारी लीला चातुरी देख देख कर मुग्ध होता रहूं। ऐसी प्रार्थना भगवान से बारंबार करें मित्रों। भगवान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुझ पर दुख संकट या विपत्ति आदि दिखाई दे तो मैं उसे निश्चित रूप से यही समझूं और यही अनुभव करूं कि निश्चय ही यह मेरे अपने ही किए हुए पूर्वकृत कर्मों का फल है, जिसकी तुम्हारी मंगलमयी कृपा शक्ति के द्वारा मुझे शुद्ध बना देने के लिए निर्माण हुआ है। वह दूसरा भाई तो निमित्त मात्र है। भगवान, आप उसे क्षमा करो और वह इस निमित्त बनने के कारण परिणाम में दुख ना प्राप्त हो। भगवन, काम, वासना, लालसा, इच्छा, स्पृहा, अपेक्षा, अभिलाषा आदि सब केवल तुम्हारे मधुर मंगल चरण युगलों की अनन्य प्रीति में ही नियुक्त रहें। किसी भी अन्य विषय की ओर कभी जाए ही नहीं, या इनके लिए तुम्हारे मंगलमय चरण युगलों को छोड़कर अन्य किसी वस्तु या स्थिति का अस्तित्व ना रह जाए। इस तरह से हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए मित्रों। भगवन, जीवन में मुझे अपने पूर्व कर्मवश जो कुछ भी दुख संकट प्राप्ति विपत्ति प्राप्त हो, उनमें सदा सर्वदा मैं तुम्हारा मंगलमय स्पर्श प्राप्त करके सुखी रहूं और प्रत्येक परिस्थिति में मन तुम्हारा कृतज्ञ बना रहे। भगवन, किसी भी वस्तु पर मैं कभी अपना अधिकार न मानूं। तुम्हारी दी हुई वस्तु को तुम्हारे आज्ञा अनुसार तुम्हारी सेवा में लगाने के लिए उसकी देखभाल करता रहूं और निराभिमान रहकर उसे तुम्हारी सेवा में यथा योग्य लगाता रहूं। इस तरह से मित्रों प्रार्थना करनी चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे नित्य नूतन आने वाले वीडियो का लाभ आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। मित्रों, गीता का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, और यदि आप इस वीडियो से कुछ भी लाभ उठाते हैं तो यह दास पर बड़ी कृपा होगी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्त तम नमामि हरिम परम।